बच्चों, आज तुम्हें मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें कोई राजा था, रानी थी, मगर असली हीरो थी दो बहनें, जिनमें से एक ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। और ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए है। एक गांव में गिरधर नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। पत्नी के निधन के बाद उसने ही दोनों बेटियों मयूरी और गीता की परवरिश की। वह दिन रात खेतों में काम करता ताकि अपनी बेटियों को एक अच्छा जीवन दे सके। एक दिन उसका दोस्त मोहन उसे सलाह देता है कि वह थोड़ा आराम भी करे, लेकिन गिरधर अपनी बेटियों के लिए किसी भी थकावट की परवाह नहीं करता। घर लौटते समय वह कीचड़ से सना और पसीने से तर आता है, जिसे देखकर बेटियां चिंतित हो जाती हैं। वे उसे समझाती हैं कि अब उन्हें भी काम करने देना चाहिए। गिरधर कहता है कि जब तक वह जीवित है, बेटियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। गीता, जो छोटी और चंचल है, अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि वह उन्हें छोड़ नहीं सकती। रात में मयूरी और गीता तय करती हैं कि अब वे अपने पिता को और मेहनत नहीं करने देंगी। गीता मयूरी को एक खाली मटका दिखाती है और उसे कहती है कि जब वह ध्यान मुद्रा में बैठे तो उस पर मटके का पानी डाल दे। ऐसा करने पर वह एक फलदार पेड़ में बदल जाती है। मयूरी को चौंकने के बावजूद वह वैसा ही करती है और गीता एक सुंदर फल वाले पेड़ में बदल जाती है। फलों को सावधानी से तोड़कर फिर से पानी डालने पर गीता मनुष्य रूप में लौट आती है। अब वे रोज यही करती हैं, फल तोड़कर बाजार में बेचती हैं और घर खर्च चलाने के लिए पैसे इकट्ठा करती हैं। उनके मीठे और सुगंधित फलों की चर्चा राजमहल तक पहुंचती है। राजा उन फलों का स्वाद चखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और मंत्री को आदेश देता है कि फल का स्रोत ढूंढा जाए। मंत्री असफल होता है। तब राजा स्वयं साधारण वेश में बाजार जाता है और लड़कियों से फल का स्रोत पूछता है। गीता मना कर देती है। राजा पीछा करता है और देखता है कि गीता पेड़ में बदलती है। वह इस शक्ति से प्रभावित होकर गिरधर से गीता के विवाह का प्रस्ताव रखता है। गिरधर चिंतित होता है, लेकिन मोहन की सलाह पर वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। राजा और गीता का विवाह होता है। गीता बताती है कि उसका रहस्य केवल उसकी बहन जानती थी। राजा उसे मटके का पानी देकर पेड़ बनने को कहता है और वह ऐसा करती है। महल में पहली रानी प्रभा को यह सब जानकर ईर्ष्या होने लगती है। वह गीता को छल से जंगल ले जाती है और धोखे से पेड़ बनाकर उसकी पत्तियां गिरा देती है व मटका तोड़ देती है। फिर वह राजा को झूठ बोलती है कि गीता अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उधर गीता जंगल में पीड़ा सह रही होती है। संजय नाम का युवक अपने मित्रों के साथ आता है और गीता की सच्चाई जानकर उसे बचाने की ठानता है। वह पर्वत पर जाकर उस साधु से मिलता है जिसने गीता को शक्ति दी थी। साधु संजय के साथ आकर टूटा मटका जोड़ता है और पेड़ की जड़ में पानी डालता है। गीता पुनः मनुष्य बन जाती है। गीता, संजय और उसके मित्र राजमहल जाते हैं। संजय खुद को राजकुमार बताता है और राजा को सच्चाई बताता है। प्रभा अपने अपराध स्वीकारती है और उसे कारागार में डाल दिया जाता है। राजा गीता से फिर से प्रेम करने लगता है। कुछ समय बाद संजय को नया राजा बना दिया जाता है। सब खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। बच्चों, असली चमत्कार जादू में नहीं, प्यार और बलिदान में होता है। अगर बहनों का साथ हो, सच्चाई का सहारा हो और दिल में नियत साफ हो, तो पेड़ भी इंसान बन सकते हैं और इंसान भी फरिश्ते।